तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्कल इज टचिंग द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, जिसमें BC क्या कर रहा है, टच कर रहा है सर्कल को। ये सर्कल को BC टच कर रहा है कहां पे, P पे। एंड जब हम AQ को मतलब AB को प्रोड्यूस किया Q और AR को प्रोड्यूस किया, AC को प्रोड्यूस किया, तो R और Q पे भी टच कर रहा है। तो तुमको प्रूफ क्या करना है कि AQ का जो लेंथ है वो हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल है। अब एग्जाम में AQ की बात करेगा और AR का भी बात कर सकता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है AQ, तो क्वेश्चन ऐसा कर सकता है कि AQ इक्वल टू AR, ऐसा भी प्रूफ करने का सकता है, और इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसा भी दे सकता है, मतलब कोई भी साइड का। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या, कोई कंस्ट्रक्शन इसके अंदर नहीं होना है, नॉर्मल है कि ये तुम्हारा एक्सटीरियर पॉइंट है और ये दोनों टेंजेंट है। तो कितने टेंजेंट इसके अंदर है, सर्च करके बताएगा। इसमें टेंजेंट कितने हैं? ऐसे देखा जाए तो 6 टेंजेंट है, ठीक है। ये दोनों, ये दोनों, ये दोनों 6 हो गया, 6 कंडीशन का टेंजेंट हो जा रहा है। ऐसे टेंजेंट तो 3 पॉइंट पर टच कर रहा है ना, देखा जाए तो 3 पॉइंट पर टच कर रहा है, तो सिंपल है 4 टेंजेंट है। लेकिन पेयर में देखा जाए तो ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, 2 टेंजेंट हो गया, ये और ये टेंजेंट है, और ये टेंजेंट है। लेकिन मैंने इसको इसमें काउंट कर सकते हैं, इसलिए देखा जाए तो कितने टेंजेंट है, 4 टेंजेंट है। तो सबसे पहले इस फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि ये लिख सकते हैं AQ इक्वल टू AR, हाँ या ना। क्यों इक्वल होगा कि टेंजेंट फॉर्म फ्रॉम द कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट A। क्या, टेंजेंट फॉर्म फ्रॉम कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट A, ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं कि QB इक्वल टू BAP, आया ना, ये भी टेंजेंट बन रहा है किससे, B पॉइंट से। फिर PC इक्वल टू RC, ये क्या बन रहा है, C, ये मैंने लिख दिया। अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा पेरीमीटर ऑफ ABC। पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि ऑल साइड का सम, और साइड के सम के लेंथ को क्या कहते हैं हम, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, ट्रायंगल ABC इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC, ठीक है। अब BC देखो, ब्रेक हो सकता है, BC ब्रेक हो सकता है। BC क्या ब्रेक होगा, BC जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, BP प्लस PC प्लस AC। अब BP चेंज हो सकता है QR से, है, ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड हो गया। तो हम इसको कर सकते हैं AB प्लस BP को क्या कर सकते हैं हम, QB प्लस PC को चेंज करके RC प्लस AC। ये चेंज कहां से किया, ये किया मैंने फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से चेंज किया। अब कंबाइन करेंगे, AB प्लस QB क्या बन के तैयार होगा, देखो तुम, AQ, और RC प्लस AC क्या बन के तैयार है, क्या बन के तैयार हुआ, AR, और AQ इक्वल है AR का, AQ इक्वल है AR का। तो क्या हो जाएगा कि या तो यहां पर डिमांड क्या कर रहा है, AQ डिमांड कर रहा है, तो AR को AQ में कन्वर्ट कर देंगे, AQ प्लस AQ कहां से, फ्रॉम फर्स्ट से कर दिया। और इधर क्या चल रहा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो फाइनली पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC ट्वाइस AQ, 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AQ। ये प्रूफ हो गया, क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ।
हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक गिवन फिगर में इन सर्कल, मतलब कि इन सर्कल, अंदर है सर्कल किसके, ऑफ ट्रायंगल, किसके, ट्रायंगल एबीसी के अंदर एक सर्कल है जो 3 पॉइंट पे टच कर रहा है। कितने पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब तीनों साइड से टच कर रहा है, जिसका नाम दिया DEF। अब जब टच कर रहा है इसका मतलब टेंजेंट बनकर तैयार हो रहा है वो, तो तुमको प्रूफ करके दिखाना, शो करना है क्या कि F इसका, BD इसका, CE इसका, मतलब बोल तो अल्टरनेट साइड, एक तरह से देखा अल्टरनेट टेंजेंट का सम, इसको लिया तो इसको छोड़ दिया, फिर इसको लिया इसको छोड़ दिया, इस तरह से अल्टरनेट टेंजेंट का सम जो होता है वो हाफ ऑफ पेरीमीटर होगा। क्या होगा वो, तो अब जब ये तीनों लेंथ लेंगे तो हाफ पेरीमीटर आएगा, और अगर ये तीनों लेंथ लेंगे तो भी वो हाफ पेरीमीटर आएगा। तो सबसे पहले जैसी फिगर देखा तो मेरे दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आता है, एक्सटीरियर पॉइंट से जितने भी बने टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं। तो क्या होता है कि सबसे पहले F इक्वल AE होगा, क्यों, टेंजेंट फॉर्म फ्रॉम कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट A, ठीक है। उसी तरह से BF इक्वल टू BD, ये कहां से हुआ, B से। तीसरा CD इक्वल टू CE, ये किससे हुआ, C से। इतना लिख दिया। अब आते हैं कि एक ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर लेना है। क्या लेना है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC। AB को ब्रेक करना है, तो AB को जब ब्रेक किया तो क्या बना, A प्लस BF, प्लस BC को ब्रेक किया तो BD प्लस CD, फिर AC को ब्रेक करना है तो क्या होगा, CE प्लस AE। अब देखना किसको किसको रखना है, किसको किसको रिमूव करना है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो F को रहने देंगे, ठीक है, और AF को रहने देंगे। तो AF रहने के लिए AF किसके बराबर है, AE, तो AE चेंज हो जाएगा AF में। क्या होगा, तो इसको दो कंडीशन से सॉल्व करते हैं, दोनों प्रूफ करना है, तो इसको दो पार्ट में, एक बार AF को हटा देंगे, एक बार E को रिमूव कर देंगे, दोनों को। तो देख, अगर हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC लेते हैं तो AF को रहने दिया, BF AF के बाद क्या होगा, BF को नहीं लेके BD लेंगे, तो BF को चेंज कर देंगे BD से, क्योंकि मेरे को BD चाहिए और BD ऑलरेडी पहले से है। CD को हटा के C रखना है, तो प्लस CE प्लस CE प्लस AF, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। अगर दूसरा पार्ट देखा जाए तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, AF को हटा देंगे, AF को क्या रखेंगे, AE, और BF को BF, AE में BF होना चाहिए, BF को BF रहना चाहिए, ठीक है, और BD नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, BD किसका है, BF, और CD रहना चाहिए, और प्लस CD कर देंगे, और A। अब यहां पे देख, ये दो बार हो गया, 2F 2BD प्लस 2CE, टू कॉमन है तो इधर शिफ्ट कर देंगे, तो क्या हो गया, ये हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू A प्लस BD प्लस C। ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या करेंगे हम कि पेरीमीटर
ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 2e प्लस 2bf प्लस 2cd। 2 कॉमन निकाल के इधर शिफ्ट कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी एफ प्लस सी डी। ये मेरे को प्रूफ करना था दोनों, है ना? ये दोनों प्रूफ हो गया। इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। इसको फाइनली लिख सकते हैं ना, हाफ ठीक है इक्वल टू ए प्लस बी एफ प्लस सी डी। ये फाइनल प्रूफ हो गया। क्या कह रहा है कि ए बी सी एक साइड है राइट ट्रायंगल का। किसका? और जो राइट ट्रायंगल है वो किस पे है? सी पे है। ठीक है, तो तुमको प्रूफ करना है क्या? कि प्रूफ करना है कि रेडियस जो होगा किसका? उस सर्कल का जिसको बोलते हैं इन सर्कल। क्या कहते हैं? इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जिसका रेडियस होगा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। क्या होगा? ए प्लस बी 2। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये देख कि ये 90 डिग्री है ना? तो यहां पर लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। किस पे? ट्रायंगल एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्या नहीं? और एंगल ओ पी सी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल सी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री। जब तीन 90 डिग्री है ये क्वाड्रिलेटरल में, ठीक है, तो क्या पता चलता है कि इन क्वाड्रिलेटरल ओ पी सी क्यू ओ, या इसको मत लिख, ओ पी की सी क्यू क्या क्वाड्रिलेटरल है जिसमें तीन साइड। क्या होगा कि एंगल ए सी बी इक्वल टू 90, एंगल ओ पी सी 90 और एंगल सी क्यू ओ 90, देन एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 90। होगा कि नहीं होगा? तो इससे क्या पता चला ये कि ओ पी सी क्यू इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब कोई बच्चा बोलेगा कि स्क्वायर कैसे होगा? स्क्वायर कैसे होगा? रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। तो स्क्वायर इसलिए होगा कि इसमें एडजेसेंट साइड इक्वल है, जिसे इसका रेडियस और इसका रेडियस इक्वल है। ठीक है, तो ये क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा क्या कि OP इक्वल टू OQ इक्वल टू रेडियस इक्वल हो गया। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल OPCQ आर इज स्क्वायर। क्या होगा? ये स्क्वायर होगा। क्लियर? क्या होगा? ये स्क्वायर होगा। तो जब ये स्क्वायर होगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि PC इक्वल टू QC इक्वल टू R। लिख सकते हैं हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? अब आ जा कि हम ये भी लिख सकते हैं कि BQ इक्वल टू BR, BQ इक्वल टू BR होगा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम द कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट। ये टेंजेंट है जो दोनों आपस में इक्वल होगा। BQ इक्वल टू BR, और जिसका वैल्यू होगा क्या? BQ कितना होगा? A माइनस R होगा। ये पूरा का पूरा A है तो A माइनस R होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे? टेंजेंट फ्रॉम कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट B। उसी तरह से यहां पर देखना तो AP जो है वो इक्वल होगा किसके? AR के। AP किसके इक्वल होगा? AR का। और AP क्या है? B माइनस R। AP क्या है? B माइनस R। ये
बी जो है वो पूरा है, ए जो है वो पूरा है, सी जो है पूरा है। ये कि क्यों ऐसा इक्वल हुआ? क्योंकि ये कॉमन पॉइंट से टेंजेंट बना हुआ है। अब देख, ये इसके इक्वल है, ये वैल्यू आ गया, ये इसके इक्वल है, ये वैल्यू आ गया। अब देख कि ए बी का वैल्यू क्या होगा? ए बी इक्वल टू सी दे रखा है, तो ए बी इक्वल टू सी विद हाइपोटेन्यूज, तो ए बी कितना होगा? ए बी को लिख सकते हैं ए सी प्लस ए सी नहीं, ए आर प्लस बी आर इक्वल टू क्या होगा? सी। अब ए आर कितना है तुम्हारा? ए आर ढूंढो कितना है? बी माइनस आर। बी आर कितना है? ए माइनस आर इक्वल टू सी। तो क्या बन गया ये? ए प्लस बी माइनस 2r इक्वल टू सी। 2r उधर शिफ्ट होगा, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 2r। तो r इक्वल टू कितना हो गया? ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। ये आंसर हुआ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो टेंजेंट सेगमेंट पी एंड पीबी आर ड्रॉन टू अ सर्कल, द सेंटर ओ है। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, दो टेंजेंट बनाया एक पॉइंट से, एक ये हुआ और एक ये हुआ, जिसका नाम क्या दे रखा है? पी ए एंड पी बी। और साथ में कह रहा है कि एंगल ए पी बी कितना है? 120। तो प्रूव करो कि ओपी, तो ओपी के लिए यहां लाइन बनाना पड़ेगा। ओपी का जो लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ किसका? एपी का। तो ये तो बना हुआ है, रेडियस है। तो कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले पी ए ओ और पी बी ओ को कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो जैसे ही कॉन्ग्रेंट करेंगे, ये पहले थ्योरम में भी कॉन्ग्रेंट किया था, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो वो बन जाएगा क्या? 60-60। और जब 60 आ गया और 60 एंगल दिया हुआ है और तुम्हारा रिलेशन निकालना है साइड का, तो एंगल और साइड का रिलेशन एक ही टॉपिक पढ़ना होता है, वो उसका नाम होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो हमारे को ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी करके हम 60-60 में बांट देते हैं। तो आंसर में क्या होगा कि इन ट्रायंगल PAO एंड PBO में क्या हो जाएगा? पहले से पता है PA इक्वल टू PB, हाँ या ना? क्योंकि अब तो प्रूफ नहीं करना है, आपको तो पता है PA किसके बराबर है? PB के। क्यों बराबर है? टेंजेंट्स फॉर्म्ड फ्रॉम कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट P। एक पॉइंट एक मिल गया। दूसरा PO इक्वल टू PO, क्या है ये? कॉमन, ठीक है, कॉमन आ गया। दूसरा क्या है? OA इक्वल टू OB, क्या है ये? रेडियाई है, ये है ना रेडियाई। तो भाई साइड से ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PBO के। तो एंगल APO इक्वल टू एंगल BPO इक्वल टू 60 डिग्री CPCT, क्योंकि वो 120 दे रखा है। क्यों? क्योंकि यहां पर एंगल APB इक्वल टू 120, तो ये आधा होगा तो क्या होगा? 60 हो गया ना? अब देखते हैं इन ट्रायंगल PAO में, ये राइट ट्रायंगल है, हाँ या ना? ये 90 है, तो 90 के सामने क्या होता है? ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। और ये एंगल की बात कर रहे हैं, तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर हो गया। तो तुम्हारा रिलेशन इस लाइन का और इस लाइन का है, देखो OP और AP का। तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किसमें होता है? या तो tan में या तो cot में। तो तुम्हारे पास tan कितना डिग्री? tan होगा
60 डिग्री। रिलेशन किसका निकालना है? पीओ का और तो पीओ हो गया तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज और इसमें कितना बेस किसका आएगा? कॉस थीटा पे। किसमें? कॉस थीटा पे। तो कॉस 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा ना। कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, पीए इक्वल टू 2pa। यही चाहिए था, हेंस प्रूव। क्वेश्चन है कि सर्कल दिया हुआ है जिसका पी एक्सटीरियर पॉइंट है जहां से दो टेंजेंट बना, जिसका नाम ए और बी हो गया, इसका सेंटर ओ हो गया। क्वेश्चन में दे रखा है कि ओपी जो है वो डायमीटर के बराबर है, तो ये जो ओपी है वो डायमीटर के इक्वल है, तो ये 2r हो जाएगा। अगर ये r है तो होगा ना। और तुमको प्रूफ करना है कि पी ए बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या प्रूफ करना है? ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसका ईच एंगल 60 डिग्री होता है या तीनों साइड इक्वल होता है। तो यहां पर ये एक चीज है कि जब इस ट्रायंगल की बात करेंगे तो ये तुम्हारा 90 डिग्री है, हाय, ठीक है, और ये 2r है। अगर हमारे पास ये एंगल निकल जाए, इस एंगल को हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। ये एंगल अगर निकल जाता है तो इसके साथ रिलेशन आ जाएगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, तो ये पूरा का पूरा जितना भी एंगल आएगा, अगर ये 60 आ जाता है तो मेरा प्रूफ हो जाता है। बोलो क्यों? क्योंकि जैसे ये 60 हो गया तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था। क्या था? आइसोसेलेस ट्रायंगल। कैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल था? क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है और उसका एक एंगल अगर 60 डिग्री होता है, इसका मतलब तीनों एंगल इक्वल होगा, तीनों एंगल 60 डिग्री होगा। वो आइसोसेलेस नहीं होगा, वो क्या होगा? इक्विलेटरल होगा। ठीक है, कैसे होगा वो बताते हैं प्रूफ करके। तो सबसे पहले इस एंगल को फाइंड करेंगे। तो जब इस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या, तो ये 90 डिग्री दे रखा है, तो और ये क्या मानेंगे? बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो दिया हुआ रेडियस और डायमीटर का रिलेशन r और 2r का रिलेशन दे रखा है, तो ये होगा क्या? साइन थीटा। क्या? साइन थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल PAO में, किसमें? PAO साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू r अपॉन 2r कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? हाफ। और हाफ का था साइन थीटा का? साइन 30 डिग्री पे, तो थीटा कितना आ गया? 30। जब थीटा 30 हो गया तो हम जानते हैं कि एंगल PAP इक्वल टू क्या होगा? 60 होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल BPO के, होता है ना। अभी कई बार प्रूफ कर चुके, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो कॉन्ग्रुएंट होता है तो ये एंगल क्या होगा? एंगल APO इक्वल होगा एंगल BPO इक्वल टू 30 डिग्री। CPCT से होता है ये, तो यह 60 हो जाएगा, ये दोनों मिलाएंगे तो। अब 60 हो गया। अब हम चलते हैं ट्रायंगल, इन ट्रायंगल APB में PA इक्वल टू PB, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि टेंजेंट फॉर्म फ्रॉम कॉमन एक्सटीरियर पॉइंट P। तो जो कॉमन होगा तो क्या होगा? एंगल PA के सामने कौन सा एंगल होता है? PA के सामने एंगल PBA इक्वल टू एंगल PAB। इक्वल साइड हैव द इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल साइड हैव इक्वल अपोजिट एंगल।
तो ये दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो इसको मान लिया क्या मैंने, यहां पर मान लिया x, क्या मान लिया इसको x। तो ये एंगल यहां पे ये x है और ये एंगल भी x है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी जानते हैं तुम लोग, हाँ या ना? तो एंगल APB प्लस एंगल PAB प्लस एंगल PBA इक्वल टू 180 डिग्री। कहां से? एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये तुम्हारा कितना दे रखा है 60 डिग्री, ये x माना, इसको भी x माना 180, 2x इक्वल टू 120, x इक्वल टू कितना हो गया 60। तो इससे पता चला क्या कि इन ट्रायंगल PAB में ईच एंगल आर 60 डिग्री। तो क्या होगा, इन ट्रायंगल PAB हैव ईच एंगल 60 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल लिख दे, ईच इंटीरियर एंगल 60 डिग्री। देयरफॉर क्या हो गया ये, PAB इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्रूफ हो गया। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेंगे।